ओके, तो इस वीडियो में हम मिटिगेशन ब्लॉक को लर्न करेंगे कि किस तरह से हम मिटिगेशन ब्लॉक को मार्क करके एंट्री प्लान कर सकते हैं और मिटिगेशन ब्लॉक कैसे रहता है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है, इसके रूल्स क्या रहते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मिटिगेशन ब्लॉक में हमें याद रखना है कि जब एक स्विंग ब्रेक होता है एंड उसी स्विंग पे फिर से प्राइस टैप करता है एंड उस स्विंग को टैप करके एक्सपेंशन देता है, उसको मिटिगेशन बोला जाता है। ओके, तो ये रूल तो आप लोग को मालूम रहेगा, एफ ओवरलैपिंग और प्रीमियम डिस्काउंट टूल। अगर मिटिगेशन ब्लॉक में एफ ओवरलैपिंग है तो मिटिगेशन ब्लॉक की सिर्फ वीक जो है ओवरलैपिंग है उसकी वीक लेंगे हम और उस वीक वाले जोन से एंट्री प्लान करेंगे। अगर कोई एफ ओवरलैपिंग नहीं है तो हम प्रीमियम डिस्काउंट का टूल लेंगे, उसको मार्क करके 0.5 वाले जोन से हम रिजेक्शन देखना है और वहाँ से हमें एंट्री प्लान करनी है। तो हम यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल पे। ये है अप साइड, जब अप ट्रेंड में प्राइस रहता है, जब अप साइड में प्राइस जाता है तो अप साइड के लिए मिटिगेशन ब्लॉक कैसे देखने के लिए मिलता है ये हम अभी देखेंगे। ये उसका एग्जाम्पल है। देखो, एक ये स्विंग है, एक स्विंग कुछ इस तरीके से एक स्विंग बन जाता है और जब प्राइस इस स्विंग को ब्रेक कर देता है एंड उसी स्विंग को टैप करता है तो ये रहता है मिटिगेशन ब्लॉक का जोन और यहाँ से प्राइस हमें एक्सपेंशन देता है और हमें यहाँ से ट्रेड प्लान करना है। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि प्राइस अपसाइड जा रहा है, प्राइस नीचे से आया कुछ इस तरीके से, अपसाइड जा रहा है। ओके, और प्राइस ये ये रेड कैंडल रहेंगी, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ओके, तो प्राइस पहले इस स्विंग को ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल। हमें मिटिगेशन ब्लॉक की जो कैंडल है उससे कलर से कोई मैटर लेना देना नहीं है, कलर कोई भी हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, सिर्फ मिटिगेशन ब्लॉक हमें देखना है। कुछ इस तरीके से हमें मिटिगेशन ब्लॉक देखने मिल सकता है। ये इजी एग्जांपल मैं बना के दे रहा हूँ, इसके लिए आपको इजी लगेगा लेकिन ये इतना भी इजी नहीं रहता है, हमें प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए। ओके, तो कुछ इस तरीके से जब एक स्विंग ब्रेक होता है, सॉरी, जब एक स्विंग ब्रेक होता है और फिर प्राइस उस स्विंग को टैप करने आता है कुछ इस तरीके से, जब टैप करने आता है प्राइस उस स्विंग को तब यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे कोई एफ ओवरलैपिंग तो नहीं है। यहाँ पे कोई एफ है? नहीं, यहाँ पे कोई एफ नहीं है, यहाँ पे कोई भी एफ नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? देखो, ये एफ यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ओके,
यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है। तो हम क्या करना है, हमें प्रीमियम डिस्काउंट टूल लेना है और फर्स्ट कैंडल जो स्विंग की फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हमें कलर नहीं देखना है कि वो रेड है कि ग्रीन है, हमें सिर्फ फर्स्ट कैंडल को लेना है मिटिगेशन, जो स्विंग की सबसे हाईएस्ट कैंडल है उसको लेना है। अगर वो कैंडल अगर वो कैंडल बड़ी है तो हमें वीक बॉडी टू बॉडी मार्क करनी है, अगर वो कैंडल छोटी है तो हम वीक टू वीक भी मार्क कर सकते हैं। एंड ऐसा हमने मार्क किया और प्राइस 0.5 को टैप करके रिजेक्शन देगा। और ऐसा नहीं है कि टैप करने के बाद तुरंत एक्सपेंशन आए, यहाँ पे वो थोड़ी देर टाइम स्पेंड भी कर सकता है एंड उसके बाद जाके कहीं एक्सपेंशन आ सकता है। तो हमें वेट करना है रिजेक्शन का, प्रॉपर रिजेक्शन का, कि क्या सचमुच रिजेक्शन है कि ट्रैप है। कुछ इस तरीके से एंड प्राइस अप साइड जाता हुआ दिखेगा इस वाले पार्ट से। कौन से वाले पार्ट से, 0.5 वाले पार्ट से। यहाँ से हमें प्राइस एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। एंड अगर यहाँ पे अगर एफईजी रहता, देखो सिंपल मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे एफईजी रहता कुछ इस तरीके से, देखो छोटी कैंडल, ओके, एंड ये स्विंग की हाईएस्ट कैंडल, ये स्विंग की हाईएस्ट कैंडल, और ये एफईजी से ओवरलैपिंग कर रही है। ओके, अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ है या फिर एफईजी से ओवरलैपिंग हो रहा है तो वो पावरफुल बन जाता है। तो यहाँ पे ये स्विंग था, स्विंग को ब्रेक किया गया, स्विंग को ब्रेक करने के बाद प्राइस उसी स्विंग को आया, टैप किया, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफईजी, और एफईजी है तो हम स्विंग की हाईएस्ट कैंडल को लेंगे जो ओवरलैपिंग हो रही है और उसकी विक को सिर्फ मार्क करेंगे, सिर्फ उसकी विक को मार्क करेंगे। एंड प्राइस जो है कुछ इस तरीके से सिर्फ वीक वाले जोन को टैप करेगा एंड एक्सपेंशन देगा। तो यही है दोनों रूल। अगर एफईजी नहीं है तो हमें प्रीमियम डिस्काउंट टूल मार्क करना है, और एफईजी है तो हमें सिर्फ ओवरलैपिंग जो वीक है, जिस कैंडल ने ओवरलैपिंग किया है एफईजी को, उस कैंडल की वीक को मार्क करना है और उस जोन से प्राइस टैप करके हमें एक्सपेंशन देता हुआ दिखेगा। ये था मिटिगेशन ब्लॉक। हमें बस ये देखना है कि प्राइस आए, एक स्विंग बनाए, स्विंग को ब्रेक करें, एंड ब्रेक करने के बाद प्राइस वापस आए, उस स्विंग के हाईएस्ट कैंडल को टैप करें। अगर एफईजी ओवरलैपिंग है तो सिर्फ विक वाले जोन को लेंगे, अगर एफईजी ओवरलैपिंग नहीं है तो हम वो कैंडल को मार्क करेंगे एंड 0.5 वाले जोन से हम ट्रेड करेंगे। अगर वहाँ से रिजेक्शन देखने मिला तो ये सब ऑर्डर ब्लॉक तो हम सीख रहे, ऑर्डर ब्लॉक तो हम सीख ले रहे हैं, लेकिन हमें अभी बायस नहीं मालूम, हमें बायस के साथ चलना रहता है, हमें डायरेक्शन के साथ चलना रहता है। ऑर्डर ब्लॉक सीख के हम सिर्फ ये कंफर्म कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से एक्सपेंशन देगा, लेकिन वो किस साइड एक्सपेंशन देगा, अप साइड देगा कि डाउन साइड देगा,
ये जानने के लिए हमें डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है। तो हमें डायरेक्शन भी सीखना है। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक सीखने से हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, हमें डायरेक्शन भी सीखना पड़ेगा कि डायरेक्शन किस साइड का है, अप साइड का है, डाउन साइड का है। अगर डायरेक्शन हम लोग को नहीं मालूम, अगर डायरेक्शन डाउन साइड का रहेगा एंड हम अप साइड का ऑर्डर ब्लॉक ले लेंगे कि हाँ यहाँ से प्राइस अप साइड ले जाएगा, तो हमारा लॉस होगा, ऐसे लग जाएगा। इसीलिए हमें अभी बहुत सीखना है। एसएमसी इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, हर किसी को आता है लेकिन सालों तो लगते ही है। और ये बेसिक है, ये तो हर कोई समझ पाएगा, इजी है ये। फिर धीरे धीरे हम एडवांस में जाएंगे। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही हमें डायरेक्शन पता चलेगा। क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम पे पर भी अप्लाई होगा, ये हाई टाइम फ्रेम पर भी अप्लाई होगा। तो हमें ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हाई टाइम फ्रेम पे हम अप्लाई करेंगे इसको, ऑर्डर ब्लॉक्स को, तब जाके हमें डायरेक्शन मिलेगा कि ओवरऑल डायरेक्शन किस साइड का है, हाई टाइम फ्रेम किसको सपोर्ट कर रहा है। तो हम जब हाई टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हाँ ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड के लिए बना है, तो हम ओवरऑल ये सोच के चलेंगे कि हाँ डायरेक्शन डाउन साइड का है, तो हम डाउन साइड के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे एंड हमारा ट्रेड सही जाएंगे। तो हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड मिलेंगे। तो हमें डायरेक्शन भी सीखना ज़रूरी है। तो हम पहले ऑर्डर ब्लॉक सीख रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। अभी हमने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पहले वाले वीडियो में तो हमने सब ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जाना है। पहले वाले वीडियो में हमने सब ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जाना है। सेकेंड वाली वीडियो है हमारी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे, और ये मिटिगेशन ब्लॉक पे। और आगे भी हम स्पेशल वीडियो लाते रहेंगे एक एक ऑर्डर ब्लॉक पे, ताकि ऑडियंस अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो अभी हम ये अप साइड के लिए देख लिए, अभी हम डाउन साइड के लिए मिटिगेशन ब्लॉक देखते हैं। तो ये है डाउन साइड के लिए मिटिगेशन ब्लॉक। ओके, तो ये है डाउन साइड के लिए। तो ये है डाउन साइड के लिए मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो हमें पहले क्या देखना है, पहले हमें वेट करना है। देखो प्राइस कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, एंड प्राइस कुछ इस तरीके से डाउन साइड जा रहा है। हमें नोटिस करना है हर एक चीज़ को। हमें पहले यहाँ पे वेट करना है कि स्विंग ब्रेक हो। हमें वेट किसी चीज़ का नहीं करना है, हमें देखना है कि क्या चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो रहा है, मिटिगेशन ब्लॉक हो रहा है, एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक सिमिलर ही है। ठीक है, खाली कंफर्मेशन के लिए हम सीखना ज़रूरी है। देखो पहले हम विदाउट एफईजी वाला देखेंगे। ओके, यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से प्राइस जाता हुआ दिखेगा। एंड जब प्राइस रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स मतलब रिट्रेसमेंट के लिए अप में जाएगा, तो हम देखेंगे कि जो स्विंग ब्रेक किया है उसकी लोवेस्ट कैंडल, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो लोवेस्ट कैंडल, सबसे लोवेस्ट कैंडल है
वो किसी एफ से ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है, और एफ से ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो हमें प्रीमियम डिस्काउंट का टूल मार्क करना है। एंड कैंडल प्राइस यहाँ तक जाके प्राइस यहाँ तक जाके कुछ इस तरह से रिजेक्शन देता हुआ दिखेगा, एंड यहाँ से एक एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। अगर ये वैलिड मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा तो एक्सपेंशन देखने के लिए हमें मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, कहाँ से रिजेक्शन और एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा? 0.5 वाले जोन से, प्रीमियम से सेल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है मिटिगेशन ब्लॉक। और अगर यहाँ पे एफईजी ओवरलैपिंग होती रहेगी तो लोवेस्ट कैंडल मिटिगेशन की अगर एफईजी से ओवरलैपिंग होती रहेगी तो हमें क्या करना है? तो हमें देखो कुछ इस टाइप से अगर लोएस्ट कैंडल एफईजी से ओवरलैपिंग हो रही है, ये एफईजी है और यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो हम सिर्फ वीक वाले जोन को मार्क करेंगे एंड प्राइस वहाँ से रिजेक्शन देता हुआ मिलेगा कुछ इस तरीके से, एंड वहाँ से हमें एंट्री प्लान के लिए सोच सकते हैं वीक वाले जोन से। तो कुछ इस तरीके से रहता है डाउन साइड के लिए मिटिगेशन ब्लॉक एंड अप साइड के लिए मिटिगेशन ब्लॉक, और इसके रूल ओवरलैपिंग और प्रीमियम डिस्काउंट टूल। अभी इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं एक बार, दोनों के एग्जाम्पल। देखो ये एक स्विंग है, चैट में हमें कंफ्यूजन होगी क्योंकि जो मैंने पैटर्न बना के दिया है वो इजी था, इजी वे में आप लोगों को समझाने के लिए था कि इस तरीके से रहता है, लेकिन हमें पैटर्न में थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न में ये इतना इजीली नहीं दिखता, ये थोड़ा अलग टाइप का होता है। देखो जैसे कि ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग बना, ये एक स्विंग पहले इसने ब्रेक किया, स्विंग ब्रेक करने के बाद प्राइस डाउन गया एंड इसको टैप किया एंड एक्सपेंशन, ये होता है मिटिगेशन ब्लॉक। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है हाईएस्ट कैंडल है और एफईजी से ओवरलैपिंग हो रहा है, तो हम क्या लेंगे? हम हाईएस्ट कैंडल की वीक वाले जोन को ही लेंगे एंड कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे एंड ये हमारा हुआ मिटिगेशन ब्लॉक। ओके, अभी हम और देखते हैं एग्जांपल। देखो ये डाउन साइड के लिए क्या है? देखो डाउन साइड स्विंग, एक स्विंग बना, स्विंग ब्रेक हुआ, अप साइड गया, स्विंग को टैप किया एंड डाउन साइड एक्सपेंशन, ये हुआ हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। एंड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एफईजी लोएस्ट कैंडल एफईजी से ओवरलैपिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे?
सिर्फ वीक वाले जोन को लेंगे एंड प्राइस वीक वाले जोन को टैप करके डाउन साइड जा रहा है। एंड अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विंग बना है, स्विंग ब्रेक हुआ है, स्विंग अप साइड गया है, ये एकदम माइनर है। देखो स्विंग, यहाँ पे कोई एफएजी ओवरलैपिंग नहीं है। स्विंग, ये स्विंग को ब्रेक किया, यहाँ तक गया एंड स्विंग को एक फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ये टैप किया एंड डाउन साइड एक्सपेंशन दिया। और यहाँ पे कोई एफईजी नहीं था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ लोवेस्ट कैंडल थी, तो हमें लोवेस्ट कैंडल कुछ इस तरीके से लेना है। एंड प्राइस देखो, ये स्विंग था, स्विंग को ब्रेक किया, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल ने 0.5 वाले लाइन को टैप किया एंड यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला एंड प्राइस डाउन साइड। ओके, और एग्जांपल रहेगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये स्विंग था, ये स्विंग, इस स्विंग को ब्रेक किया एंड स्विंग को फिर से टैप किया एंड डाउन साइड। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एफएजी ओवरलैपिंग नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, हम लोवेस्ट वाले पार्ट को लेंगे, लोवेस्ट कैंडल को, स्विंग की लोवेस्ट कैंडल, उसको प्रीमियम डिस्काउंट टूल से मार्क करेंगे एंड जब प्राइस 0.5 या प्रीमियम जोन से रिजेक्शन दे तो हम सेल के लिए देखेंगे एंड यहाँ से प्राइस डाउन। ओके, और कोई एग्जांपल होगा तो इजी एग्जांपल। देखो एक स्विंग है, स्विंग को ब्रेक किया एंड ये स्विंग था, ये स्विंग को गया टैप किया एंड डाउन साइड एक्सपेंशन। तो कुछ इस टाइप का भी मिटिगेशन हमें देखने को मिलेगा। मिटिगेशन का मतलब हमें किस तरह से भी देखने को मिल सकता है, किस तरीके से भी हमें देखने को मिल सकता है। सिर्फ हमें इतना देखना है कि जो प्राइस फर्स्ट स्विंग को ब्रेक करे एंड उसी स्विंग को जाके टैप करे तो वो हो जाता है मिटिगेशन ब्लॉक। एक मीट होना, स्विंग को मीट होना, तो उसको ही बोला जाता है मिटिगेशन ब्लॉक। सिंपली यहाँ पे जो मीट हो चुका है, यहाँ पे एफईजी ओवरलैपिंग हल्का सा हो रहा था एंड अगर हम लोवेस्ट कैंडल को भी लेते हैं, सॉरी, अगर हम लोवेस्ट कैंडल को भी लेते हैं तो यहाँ से भी वो जा रहा है टैप करके 0.5 से। तो ये कुछ हमारा मिटिगेशन ब्लॉक इस तरीके से बनता है एंड वापस से यहाँ पे एक मिटिगेशन, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है कुछ इस तरीके से। एक स्विंग डाउन साइड एंड ये अप साइड मीट हुआ एक स्विंग से एंड यहाँ से एक्सपेंशन। ओवरऑल डाउन साइड नहीं गया क्योंकि अभी यहाँ से ट्रेंड चेंज होना था, अप साइड जाना था।
और डाउन साइड रहता तो फिर ओवरऑल डाउन साइड जाता। ओके, और कोई एग्जांपल? आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्विंग ब्रेक होना चाहिए। ये एक स्विंग, इसको स्विंग बोला जाता है। स्विंग किसको बोला जाता है? ये जो है इसको स्विंग बोला जाता है। ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, इसको स्विंग बोला जाता है। स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग है बेसिकली। इसको भी हमें लर्न करना है। स्विंग, ये स्विंग। तो जब एक स्विंग ब्रेक हो और प्राइस उसी स्विंग को टैप करे तो उसको मिटिगेशन ब्लॉक बोला जाता है। खाली हमें दो चीज़ याद रखनी है। अगर वो स्विंग स्विंग की जो हाईएस्ट कैंडल है वो एफईजी से ओवरलैपिंग हो रही है तो हम सिर्फ वीक वाले जोन को मार्क करेंगे एंड प्राइस वो वीक वाले जोन को टैप करके एक्सपेंशन देगा। एंड अगर एफईजी नहीं है तो हम उस कैंडल हाईएस्ट या लोएस्ट उस कैंडल को प्रीमियम डिस्काउंट टूल से मार्क करेंगे एंड 0.5 के जोन से हम रिजेक्शन देख के ट्रेड ले सकते हैं। वहाँ से हमें एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल। प्राइस यहाँ पे एक स्विंग आया, स्विंग को पहले ब्रेक किया एंड अपसाइड एंड एक्सपेंशन। ओके, लोएस्ट कैंडल 0.5 के ऊपर प्रीमियम जोन से रिजेक्शन। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। यही था हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेकर ब्लॉक के बारे में जानेंगे या फिर रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में जानेंगे। उसके ऊपर स्पेशल वीडियो रहेगा। तो इसको प्रैक्टिस करो आप लोग अच्छे से। खाली यही ध्यान रखना मिटिगेशन ब्लॉक कि प्राइस एक स्विंग को ब्रेक करता है एंड उस स्विंग के हाईएस्ट या लोएस्ट कैंडल को टैप करके फिर से एक्सपेंशन देता है। मिटिगेशन ब्लॉक एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जब प्राइस कंटिन्यू करता है अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, जब कंटिन्यू रहता है तो वहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट होते हैं। वहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलते हैं जब प्राइस कंटिन्यूएशन रहता है। ठीक है, तो ये सब बात का ध्यान रखना और इससे प्रैक्टिस करना चैट पे जाके और इसे सीखो जल्दी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू।